हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है वीएस स्टडी क्लास यूट्यूब चैनल पर, जिसमें एक क्लास हो गई है और दूसरी क्लास में आज मजदूरी वाले क्वेश्चन, मजदूर पर आधारित क्वेश्चन होते हैं, वो क्वेश्चन आज कराए जाएंगे। जिसमें क्वेश्चन कैसे होता है, क्वेश्चन देखेंगे पहले। जिस तरह से मैंने कल तुम्हें बताया था कि ए किसी काम को 10 दिन में करता है और बी उसी काम को 20 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर के पूरे काम को कितने दिन में करते हैं। और दूसरा स्टेप मैंने बताया था कल की क्लास में बताया था, दूसरा स्टेप बताया था मैंने कि ए एक प्रतिदिन काम करता है और एक दिन में इतना काम करता है, इतने घंटे काम करता है। तो फिर अगर ऐसे करता है तो फिर मान चलो ए कोई अब 5 आदमी हैं, किसी काम को 3 घंटे काम करके 5 घंटे में या 5 दिन में ख़त्म कर देते हैं। तो उसी काम को 10 आदमी उसी काम को लिए 10 आदमी लगा दिए हैं। अगर 10 आदमी 5 घंटे काम करें तो काम को कितने दिन में ख़त्म कर देंगे, या किसी दीवार को कितने दिन में रंग सकेंगे, या किसी दीवार को कितने दिन में बना देंगे। इस तरह से ये कल क्वेश्चन मैंने ये करा दिए थे इस तरह के। और अभी और ये भी बता दिए कल मैंने कि ए बी सी तीनों मिलकर के काम को कितने दिन में करेंगे, दोनों मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे। जो इस तरह के क्वेश्चन थे जो मैंने कल की क्लास में बता दिए हैं। अब क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है कि ए बी सी तीनों मिलकर के काम कर रहे हैं। ए बी सी तीनों अलग अलग दिनों में काम कर रहे हैं। ए कर रहा है 20 दिन में कर रहा है, और बी कर रहा है 25 दिन में, और सी करता है हमारे 30 दिन में काम कर रहा है। तीनों ने मिलकर तीनों 30 दिनों में कर सकते हैं। तीनों मिलकर अलग अलग किस तरीके से काम कर रहे हैं। ए कर रहा है 20 दिन में काम कर सकता है। पहले से पढ़ो, ए बी और सी किसी काम को क्रमशः 20, 25 और 30 दिन में कर सकते हैं। ए कर रहा है तुम्हारा 20 दिन में, बी करता है उसी काम को 25 दिन में, सी करता है उसी काम को 30 दिन में करता है। तो दोनों ने मिलकर काम किया, तीनों ने मिलकर काम किया। तो और 3700 रुपया मजदूरी के रूप में मिल जाता है उन्हें। तो सी को कितना रुपया मजदूरी मिला। अब यहाँ पर देखेंगे, अगर ए कर रहा है 20 दिन में, बी कर रहा है 25 दिन में, सी कर रहा है 30 दिन में, तो उनको मजदूरी के तौर पर मतलब मान चलो एक ठेका ले लिया उन्होंने किसी काम बनाने, किसी काम करने के लिए। और एक ही एक कर रहा है 20 दिन में करता है उसी काम को। अगर बी करता तो 25 दिन लगाता। अगर सी को उसी काम को करने के लिए बोल दिया अकेले सी को, तो सी 30 दिन लगा लेगा। अगर उस काम के लिए बोल दिया रहा है तुम तीनों ही काम करो, और तुम तीनों को 3700 रुपया दे दी जाएंगे। तो उसमें से क्वेश्चन में ये बोला है, अगर सी उसमें से लेगा, सी का भाग कितना होगा, सी को कितना मिलेगा। तो कभी कभार पूछ लेगा ए को कितना मिलेगा, कभी कभार पूछ लेगा बी को कितना मिलेगा। तो सारे ही क्वेश्चन के जवाब आज यही आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो देखो, ए जो हमने कल की क्लास में बताया था, जिसने अभी कल की क्लास नहीं देखी है वो कल की क्लास फर्स्ट क्लास जाकर देखेगा, तो उसके बाद वो सेकंड क्लास देखेगा, तो उसके समझ में ज्यादा ठीक से आ जाएगा। ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में कर रहा है। जो स्टेप में आज बता रहा हूं ये मैंने कल इस तरह से बता दिया था। फिर भी दोबारा देखेंगे, ए किसी काम को 20 दिन में करता है और बी किसी काम को 25 दिन में करता है, और सी काम को 30 दिन में करता है। अब यहां पर मैंने बताया था इन तीनों का क्या लेना है, हमें एलसीएम ले लो। ये एलसीएम ले लो, या फिर कोई ऐसा नंबर मान लो ये तीनों से ही उन्हें डिवाइड हो जाए उस नंबर में। तो कौन सा नंबर लेंगे, नंबर हमने मान ला कि 150। अगर देखो पहले तो ये अगर ये पता नहीं चल रहा है कौन सा नंबर लेंगे, तो उसमें सबसे शॉर्ट मेथड इसका ये है कि ये नंबर को काट दो। ये नंबर किसी से कर रहे हैं मेरे को दिखाई दे रहा है, ये नंबर तीनों ही नंबर 5 की टेबल से कट जा रहे हैं। तो एलसीएम में हमारा 5 तो आ ही आएगा। 5 की टेबल से काटेंगे 4 बार, 5 की टेबल से काटेंगे 5 बार, 5 की टेबल से काटेंगे 6 बार। अब तो तुम ले सकते हैं 6, 5 और 4 एक ही टेबल में, कौन सी की टेबल में आ रहा है वो ही नंबर ले लो। तो 30, 60 नंबर ऐसा है दोनों तीनों को ही टेबल में वो आ जा रहा है। तो 60 नंबर है वो। देखो
ये 5 से हमें कोई मतलब नहीं है, 60 से मतलब है। 60 से करेंगे, 60 से 4 से डिवाइड करेंगे 60 में, तो कितना आएगा 15। अगर 5 से डिवाइड करेंगे 60 में, कितना आएगा 12। और 6 से डिवाइड करेंगे 60 में, कितना आएगा 10। अब ये न करके, ये वहां लिखकर के आया है 15, 12, 10। ये क्या लिखकर के आया, ये इनकी क्षमता, एक ही क्षमता इतनी है। अगर ये एक दिन में काम करेगा तो 15 यूनिट काम करेगा, मतलब 15 ईंट उठाएगा, या 15 कुछ काम करेगा। मतलब मान चलो अगर ईंट उठाने का काम है तो ए एक दिन में 15 ईंट उठाएगा। अगर बी की बात करूं तो एक दिन में 12 ईंट उठाएगा। अगर सी की बात करूं तो एक दिन में 10 ईंट उठाएगा ये। तो इनकी क्या है, क्षमता है। क्षमता का रेशियो आएगा 15, 12 और 10। अब पैसा कितने हैं, रुपया दे दिए हैं 3700 रुपया। तो ये बताओ कि हमेशा काम, अगर मतलब इस क्वेश्चन में ये होता है, अगर वो जितना काम करेगा तो उसे उतना पैसा मिलेगा, काम कम करेगा तो कम पैसा, काम ज्यादा ज्यादा पैसा। तो हम देख लेंगे, ये करता है 15 काम, ये 12, और ये कर रहा है 10 काम। तो 37 है टोटल। तो टोटल की एफिशिएंसी कितनी है देखेंगे, 15 और 12, 27, 10, 37। टोटल रुपया कितने हैं, 3700 रुपया है टोटल। और हमें 37 से इसमें भाग दे देंगे तो एक यूनिट की वैल्यू लेकर के आ जाएगी। एक यूनिट की वैल्यू लेकर के आ रही है, इसमें से एक की वैल्यू लेकर के आ गई। तो हमें चाहिए, किसकी चाहिए, सी की चाहिए। सी को कितना रुपया मिलेगा। अगर सी को कितना मिलेगा तो एक का वैल्यू यहां से डिवाइड कर देंगे, सी का इसमें इंटू कर देंगे। सी कितना 10, 10 का इंटू कर देंगे 37 से, 37 गया, बचा गया 2 जीरो, 2 जीरो यहाँ पे लगा देंगे। 10, 2 जीरो, मतलब 1000 रुपया इसमें सी को दिया जाएगा। अगर सी की बात करें तो 1000 रुपया दिया जाएगा। अगर यहाँ पर बात करते, अभी कभी क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है तो ए बताओ, अगर क्वेश्चन में बी सी नहीं पूछता, इसमें पूछता वो ए कितने की दिन में करेगा, तो ए कहाँ करेगा, ए की एफिशिएंसी कितनी है 15। तो यहाँ पर करेंगे, देखो 3700 में 37 से डिवाइड कर रहे थे तो कितना आया, 100 आया है। कितना आया है 100, कितना है 15। तो यहाँ पर 15 घंटू कर दो, 15 से आंसर इसका 1500 रुपये मिल जाएंगे इसे ए को। अगर यहाँ पर बात करते किसकी, अगर बात करते हैं यहाँ पर बी की, बी को कितना मिलेगा, तो 100 का इंटू बी 12 से, बी को कितना 12 से मिलता, मिलता बी को, बी को मिलता है यहाँ पर 100 इंटू 12। तो बी को मिलेगा यहाँ पर 1200 रुपये मिलेगा। अगर बी की बात आती है, बी यहाँ पर नहीं दिख रहा है, देखो तो ऊपर दिखा देता हूं मैं। एक यूनिट 37 से कट जाता है 100, एक यूनिट की वैल्यू है 100, 15 की यूनिट की 15 से, 12 की वैल्यू 12 से, 10 की वैल्यू 1000। अगर पूछा है इसने, हमारे सी से पूछा है, सी की पूछा है, तो सी को 1000 रुपया निकालेंगे। इसका आंसर है ये 1000 रुपया, ये हो जाएगा। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन अगर समझ में आ गया है ठीक है, अगर नहीं समझ में आया है तो इसी टाइप का मैं दूसरा क्वेश्चन में बनाता हूं। ये करता है काम को 10 दिन में करता है, इसी में खत्म कर देता हूं। बी करता है 20 दिन में करता है, बी करता है 20 दिन में, और सी करता है 30 दिन में। और यहां पर रुपया हो जाते हैं हमारे 1100 रुपया। हाँ, अब इस क्वेश्चन को करेंगे। अगर ए बी सी क्रमशः 10, 20 और 30 दिन में काम को कर लेते हैं। अगर टोटल काम करने के पैसे मिले हैं 1100 रुपये मिलेंगे, तो सी को उनमें से कितना मिलेगा, सी का हिस्सा कितना होगा, सी का भाग कितना होगा, सी को कितना मिलेगा देखते हैं। तो ए को देखेंगे, ए को मिलेगा 10 और बी को मिलेगा, यहाँ बी करता है 20 दिन में और सी करता है 30 दिन में। तीन का एलसीएम ले लो या फिर कोई ऐसा नंबर मान लो कि तीनों से ही कट रहा होगा। तो हमको क्या लेंगे, हम हमें दिख रहा है 60, 60 नंबर ऐसा होगा तो वो तीनों को ही काट रहा है। तो 60 में 10 का भी डिवाइड जाएगा, कितनी बार जाएगा 6 बार, 20 का जाएगा कितनी बार 3 बार, और 30 का जाएगा 2 बार।
632 इनकी तीनों की क्या लेकर के आइए, एफिशिएंसी लेकर के आइए, क्षमता लेकर के आ गई है 632। अब यहाँ पर देखेंगे 632, अगर इसे तो मिलेंगे मान के चलो एक दिन का इसे 6 रुपये मिलेगा, अगर इसे अगर मतलब मान के चलो अगर ये सब पैसा दिया जाए तो इसी को मिलेगा 6 रुपया, इसको मिलेगा 2-3 रुपया, इसको मिलेंगे 2 रुपया। उनके हिसाब से रेशियो है, और रेशियो के हिसाब से अब इसमें बोला है सी को कितना मिलेगा, 2 की वैल्यू इसमें कितना है, तो टोटल रुपया दिया है 1100, 2 की वैल्यू हमें निकालनी है, टोटल एफिशिएंसी निकालना है, टोटल क्षमता, तो यहां लिख देंगे टोटल क्षमता, क्षमता कितनी है टोटल इनकी 6, 3, 9, 2, 11। टोटल क्षमता का आती है 11, और टोटल रुपया कितने दिए हैं 1100 रुपया। 1100 में 11 का डिवाइड कर दो, डिवाइड, आंसर आता है हमारा 100। तो 100 लिख करके आई है जी एक वैल्यू, एक यूनिट की वैल्यू करके आई है, एक यूनिट मतलब एक क्षमता, अगर किसी की एक क्षमता है तो उसे 100 रुपये मिलेंगे, अगर इसकी 6 क्षमता है तो क्या मिलेंगे, 6 से मिलेंगे। 2-3 क्षमता कितने मिलेंगे, 3 से मिलेंगे। 2 क्षमता कितने मिलेंगे, 2 से मिलेंगे। अब ये पूछा किसने, सी वाले, सी की क्या क्षमता है, 2 क्षमता सी की, तो सी को कितने मिलेगा, सी की क्षमता कितने का, 2 क्षमता है, 2 में 100 को गुणा कर दो, कितना आएगा, सी बराबर सी को मिलेंगे 200 रुपये। कितना मिलेंगे भाई, सी को मिलेंगे 200 रुपये। अगर यहाँ पर हम निकालेंगे ए, अगर ए को कितना मिलेगा, तो ए की क्षमता कितनी है, ए की क्षमता है 6, इंटू कर देंगे 100 से, कितना आएगा 600 रुपया, ए को 6 से मिल जाएगा। अगर यहाँ यही पूछ लेता है आगे चल के बी को कितना मिलेगा, बी की क्षमता कितनी है, 3 है, तो 3 इंटू 100 कितना मिलेगा, बी को 300 रुपये मिलेगा। देख लो ये 600, टोटल ऐड कर दो, 3 से 6 900, 900 200 11 से, टोटल 1100 मिल रहे हैं, और ये भाग में बढ़ जाएंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अगर इस टाइप के तुम्हें क्वेश्चन मिलेंगे, कभी कभार क्या होगा, कभी कभार ये 3 दे देगा, कभी 4 दे देगा, कभी 2 दे देगा, तो पहले स्टेप हमें यही करना है। उसके बाद जो रेशियो आता है, जो क्षमता आती है, उसके अकॉर्डिंग ये चेंज हो जाएंगे। फिर भी आपको क्वेश्चन नहीं सॉल्व होता है इस टाइप का, तो हमारा नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, और यहाँ व्हाट्सएप की लिंक दे रखी होगी, उस पर क्लिक करेंगे, वहां पर जाकर के अपना जो मोबाइल से फोटो खींचेंगे और हमारे व्हाट्सएप पर सेंड कर देंगे, तो उसी क्वेश्चन को, आपके क्वेश्चन को यहाँ बोर्ड पर बता दिया जाएगा कि क्वेश्चन किस तरह से होता है। और चलते हैं आगे। आगे क्वेश्चन करेंगे, कुछ दिन बाद काम छोड़कर चले जाते हैं, वो वाले क्वेश्चन है आगे। दिन बाद छोड़कर चले जाते हैं या दिन पहले छोड़कर चले जाते हैं, उस तरह के क्वेश्चन अब आगे होने वाले हैं, देखेंगे। छोड़कर छोड़कर जाने वाले प्रश्न, पूरे ही आपको मैं बता दूं, पूरे ही चैप्टर, मैथ के सारे ही चैप्टर होंगे, और चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज इसी तरह से होंगे। अभी पहले सिंपल वाले कराए थे, मजदूरी वाले कराए थे, जो कितनी मजदूरी, कौन कितना काम कर रहा है। फिर उसके बाद मैंने अभी ये कराए थे, जो कितना पैसा किसको कितना दिया जाए, वो करा दिए थे। अब ये काम होता है, काम करते करते बीच में से छोड़ कर चले जाते हैं। कोई लोग होते हैं बीच में से जो काम होने से पहले चले जाते हैं, और कुछ लोग होते हैं काम होने के बाद छूट कर चले जाते हैं। इनका दोनों का ही मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट बताऊंगा एक, तो इससे तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे मान चलो एक क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं, ए किसी काम को, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, जितना लिखने जरूरत होगी इतना लिखूंगा, और फालतू का मैं नहीं लिखूंगा, ठीक है ना। देखो, ए किसी काम को 10 दिन में करता है, और बी काम को 20 दिन में करता है। ए किसी काम को 10 दिन में करता है और बी काम को
20 दिन में करता है, बी उसी काम को 20 दिन में करता है, तो दोनों ने मिलकर काम स्टार्ट किया, मिलकर काम शुरू किया। काम तो दोनों ने ही मिलकर शुरू किया, लेकिन हुआ क्या बीच में, एक काम को छोड़ ए 2 दिन बाद काम को छोड़कर चला जाता है। छोड़कर चला जाता है, तो शेष काम बी कितने दिन में करेगा? दिनों में करेगा। हाँ, क्वेश्चन है ए और बी दोनों काम करते हैं, ए करता है 10 दिन में, बी करता है 20 दिन में। दोनों काम करती हैं एक साथ, तो पहले ही बोल दिया कि चलो हम दोनों एक साथ काम कर लेंगे, लेकिन बाद में होता क्या है, किसी कारणवश बी ने 2 दिन काम किया, 2 दिन के बाद काम छोड़कर वो चला जाता है, बोलता है कि अब मैं नहीं कर रहा हूँ। उसके बाद सारा भार बी के ऊपर आ जाता है और बी पूरे काम को करता है, शेष काम करता है, और बचा हुआ काम है उसे बी करेगा, तो बी उसे बचे हुए काम को कितने दिन में कर लेगा? इस तरह के क्वेश्चन देखेंगे। देखो ए यहाँ पर सॉल्व करेंगे, ए किसी काम को 10 दिन में करेगा, बी उसी काम को 20 दिन में करेगा। वही हमारा मेथड रहेगा एलसीएम वाला। क्या रहेगा? एलसीएम वाला। 10 और 20 का एलसीएम ले लो, या फिर कोई नंबर मान लो, दोनों का ही डिवाइड जाएगा। 10 का जा रहा है बीच में 2 बार और 20 का जा रहा है 1 बार। ये क्या है दोनों? ये दोनों इनकी क्या है? क्षमता। क्या है ये? क्षमता। क्षमता का ये रेशियो है। ए की क्षमता कितनी है? 2 है, और बी की क्षमता कितनी है? 1 है। अब इसमें करेंगे क्या, इसमें बोल दिया है दोनों ने काम स्टार्ट किया। दोनों काम तो स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन कितने दिन काम किया दोनों ने? भाई दोनों ने काम किया ओनली 2 दिन। तो दोनों ने काम किया 2 दिन, टोटल काम कितना है? 20। 20 जो हमारा एलसीएम लेते हैं वो होता है हमारा क्या? टोटल वर्क। क्या होता है? टोटल काम होता है। अब इसमें से यहाँ पर बी ए है, ए ने 2 दिन काम किया, 2 दिन के बाद छुड़कर चला जा रहा है, और दोनों ने ही मिलकर काम किया है, तो 2 दिन ही काम किया है। ए 1 दिन आया, बी 1 दिन आया, तो 1 दिन का काम कितना है दोनों का? 3 काम हो रहा है। टोटल यूनिट कितनी है? 3। अब 1 दिन में काम बन रहा है 3 यूनिट, और 2 दिन में कितना होता है? 6 यूनिट। 6 यूनिट दोनों ने टोटल में से 6 यूनिट काम कर लिया है। बचा कितना काम? 14 काम बच रहा है। कितना बच रहा है? 14 काम बच रहा है। अब ये 14 काम का बच रहा है, इसका भार टोटल पूरा किस पे गया? बी के पास गया। अगर बी बचे हुए काम को कितने दिन में कर लेगा? बचे हुए काम कितना? 14 है। अगर बी की एफिशिएंसी कितनी है? क्षमता कितनी है? 1। और 14 काम को करेगा, कितने दिन लगा लेगा भाई? 14 दिन। एक है, अगर किसी नंबर में 1 से डिवाइड करूंगा तो वही नंबर आएगा ना, तो वही नंबर आएगा। तो ये 14 है। 14/1 या 14 बात एक ही है। तो ये 14 दिन में बचे हुए काम को बी 14 दिन में कर लेगा, 14 दिन में कर लेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ आया? चलो मैं इस क्वेश्चन को मैं दोबारा से समझ आता हूं। देखो, ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी किसी काम को 20 दिन में करता है। दोनों ने मिलकर काम शुरू किया। ए किसी काम को 10 दिन में, बी 20 दिन में क्या लिया? एलसीएम लिया, 20 आया। क्षमता लगारी 2 लेकर, इसकी 1 लेकर के आई, इसका भाग देंगे इसमें, तो 2 लेकर के इसका भाग इसमें देंगे, 20 में देंगे, तो 1 लेकर के आएगा। अब टोटल क्षमता इनकी, जिसकी 2 है इसकी 1 है। बोला है इसने बी 2 दिन के बाद काम छोड़कर चला जाता है। बी ने कितना काम किया? 2 दिन काम किया। 2 दिन के बाद क्या कर रहा है? छोड़कर चला जा रहा है। अगर बी 2 दिन काम छोड़कर चला, 1 दिन का दोनों का कितना हुआ? 3 यूनिट। कितना करेगा? 2 1 3 यूनिट दोनों का 1 दिन का लेकर के आ रहा है। अगर ये दोनों ही 2 दिन काम करेंगे तो कितना काम हो जाएगा भाई?
2 दिन का काम इससे 4 ये हो गया, 2 इसका हो गया, मतलब 1 दिन का 3 हो गया और 2 दिन का कितना होगा 6 हो गया। अगर 6 इसमें से माइनस कर दें कितना बचेगा 14। 14 काम बचेगा, जो शेष काम रह गया है 14 काम रह गया है। अभी अभी कितना हुआ है, जब दोनों ने बात करी थी, डील करी थी, तब तो बोला था कि हम सब साथ बनके काम करेंगे, लेकिन किसी कारणवश हाँ भाई चालू है ना, बंद कर दिए। हाँ अब क्वेश्चन है दूसरा। क्वेश्चन चेंज करते हैं हम। क्वेश्चन में क्या है, ए किसी काम को 15 दिन में करता है, बी उसी काम को 20 दिन में करता है, और दोनों ने काम शुरू किया बी। अब इससे दूसरे क्वेश्चन में बी होता है, बी 5 दिन के बाद काम को छोड़ देता है और शेष काम को ए कितने दिन में करेगा। शेष काम को ए है वो कितने दिन में करेगा। अब इस तरह का क्वेश्चन आए हमारे सामने तो हम किस तरह से करेंगे देख लेते हैं। ए कितने दिन में कर रहा है 15 दिन में, बी कितने दिन में कर रहा है 20 दिन में। ए कितने दिन में कर रहा है 15 दिन में, बी 20 दिन में कर रहा है। अगर दोनों का एल्शियम लेंगे तो कितना आएगा 60। 15 से आएगा 4 बार और 20 से आएगा ये 3 बार। ये 3 4 इसकी एक ही एफिशिएंसी, एक ही क्षमता, या की क्षमता कितनी है 3 है। टोटल काम कितना हुआ है यहाँ पर, टोटल काम कितना हुआ, टोटल वर्क कितना है ये 60 है। कितने है भाई ये 60 है। अब हुआ क्या, दोनों ने मिलकर काम करना की बात कही कि दोनों हम काम शुरू करेंगे, एक साथ करेंगे, मिलकर काम करेंगे, लेकिन हुआ क्या, बी 5 दिन के बाद काम को छोड़कर चला जाता है। बी बस 5 दिन ही साथ काम करता है, उसके बाद काम छोड़कर चला जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे एक दिन में कितना काम हो रहा है भाई 7, 4 3 7, एक दिन में काम होता है 7। तो फिर 5 दिन में काम कितना होगा, 7 इंटू 5 करेंगे तो कितना आता है 35। 35 टोटल काम में से, टोटल काम तो हमारा 60 था, इसमें से 35 माइनस कर देंगे तो काम बचेगा हमारा 25। काम कितना बचेगा 25 काम बचता है। अब 25 काम शेष रह गया। अगर ये दोनों 5 दिन इन्होंने मिलकर काम किया है तो 5 दिन में 35 काम कर लिया, एक दिन में 7 काम कर रहे थे, 5 दिन में 35 काम कर दिया। अब हुआ क्या है, अब ये बी छोड़कर चला जाता है, बचा काम सारा भार रह जाता है ए पर। अब एक कितने दिन में करेगा, एक की एफिशिएंसी कितनी है, क्षमता कितनी है 4। अगर 4 की क्षमता से 25 काम को ये 4 की क्षमता से करेगा, ये 25 काम को 4 की क्षमता से करेगा तो 25/4 इसका आंसर आ जाता है। 25/4 दिन में ये बचे हुए काम को 25/4 दिन में कर लेगा। क्या ये क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन आपके समझ में आ गया। अब इसी टाइप के क्वेश्चन आए आपके सामने तो आप करने में क्या हो नहीं पाएगा, ये हो जाएगा। अगर हाँ यहाँ पर चेंज करते हैं, अभी तो ये छोड़ने वाले क्वेश्चन, अभी तो ये क्या है बात छोड़ता है। कभी कभार क्वेश्चन क्या होते हैं पहले छोड़ के चले जाते हैं। अगर काम हो रहा है, काम क्वेश्चन हो नहीं पाया है, काम पूरा हो नहीं पाया है, उससे पहले ही काम छोड़ कर जा रहे हैं, तो ये क्या कर रहा था, ये बाद में छोड़ कर जा रहा था। इसमें तो पता चल रहा था कि तुम 5 दिन काम हो गया, 2 दिन काम हो गया है। उस क्वेश्चन में पता नहीं चलता है कि कितना काम हो गया है, कितना बचा हुआ है, कुछ नहीं पता चलता है। तो उस तरह के क्वेश्चन देखेंगे तो किस तरह के देखेंगे, देखो उसमें अगर इसी क्वेश्चन में मैं करेक्शन कर दूं, ये क्या कर रहा है 5 दिन बाद में जाता है, ये 5 दिन पहले जाता है। काम होने से 5 दिन पहले दोनों ने काम मिलकर शुरू किया बी। क्वेश्चन यहाँ पर चेंज हो जाता है, दूसरा क्वेश्चन है ये। कौन सा क्वेश्चन है ये, सेकंड क्वेश्चन है ये। ए किसी काम को 15 दिन में करता है, बी किसी काम को 20 दिन में करता है, दोनों ने मिलकर काम शुरू किया 5 दिन पहले। बी 5 दिन पहले काम को छोड़कर चला जाता है।
5 दिन पहले काम को छोड़कर चला जाता है तो काम पूरा होने से, काम बी 5 दिन पहले काम को छोड़कर चला जाता है तो शेष काम एक कितने दिन में कर लेगा। देखो तो एक काम को कितने दिन में कर लेगा। नहीं तो शेष नहीं रहेगा, तो पूरा काम कितने दिन में होगा। क्वेश्चन ऐसे है। अच्छा 15 दिन में, 20 दिन में, अगर इसका एलसीएम लेंगे 60, ये लेकर एक आएगा। अब लेकिन चेंज कहां होता है, चेंज होता है यहां पर, चेंज करते हैं यहां पर, देखेंगे यहां पर लैंग्वेज चेंज कर दिया, पहले लिख दिया, उसी में क्वेश्चन घूम गया। देखेंगे बी 5 दिन पहले काम को छोड़कर जा रहा है, बी 5 दिन पहले काम को छोड़कर जा रहा है, बी 5 दिन पहले, बी का संख्या कितनी है 3, बी 5 दिन पहले काम छोड़कर जा रहा है, तो मतलब बी अपना काम छोड़कर जा रहा है, 5 दिन का काम छोड़कर जा रहा है बी। तो बी एक दिन का काम कितना करता है, वो 3 करता है। 5 दिन काम कितना करेगा 5 दिन में, 5 दिन में काम कितना करेगा भाई, एक दिन में 3 करता है, 5 दिन में 15 करेगा। 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे 5 में, कितना करेगा 15 करेगा। तो 15 काम अपना छोड़कर जा रहा है, मतलब ये 15 काम बढ़ा के जा रहा है। अगर पहले जाते हैं तो उसमें क्या करते हैं, नंबर को प्लस कर देते हैं क्वेश्चन में। अब टोटल काम कितना हो गया इस पे, किस पे, अब ये है दोनों ही काम है, ये 15 काम इसमें बढ़ जाते हैं, 5 और 7 हो जाता है, कितना 75 काम हो जाता है। अब ये पूरा काम कितने दिन में होगा। अब ऐसे ध्यान रखो, अगर वो पहले जा रहा है तो उसे रोक लो, पहले जा रहा है तो उसे रोक लो, रुक जा। तो उसमें 5 दिन पहले जा रहा है तो 5 दिन का कितना 15, तो उसमें ऐड कर दो कितना 75, 75। अब ये नंबर कितने हैं, दोनों के एफिशिएंसी देखो कितनी, टोटल काम दोनों ही के लिए है, दोनों ही नहीं करा है। 4 और 3 कितने होते हैं 7, 75 में 7 से भाग देंगे तो टोटल काम हमारा इतने दिन में लेकर के आएगा। ये इतने दिनों में 75/7 दिनों में हमारा टोटल काम निकल के आता है। अब यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन एक और है, ये किसी काम को 15 दिन में भी 2 दिन में करता है, ठीक है इतना करता दिए हैं। चलो एक क्वेश्चन लेते हैं, एक किसी काम को 10 दिन में करता है और बी उसी काम को, क्वेश्चन चेंज हो रहा है, क्वेश्चन देखते रहें, क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन आ गया चेंज होने के लिए। एक किसी काम को 10 दिन में करता है, बी 15 दिन में कर सकता है, ये दोनों एक साथ काम को समाप्त करते हैं तो कितने दिन पहले काम छोड़ देता है बी, ये 15 दिन में करता है। दोनों ने मिलकर काम शुरू किया और यहां से इसकी लैंग्वेज क्या हो जा रही है, चेंज हो जा रही है। दोनों ने मिलकर काम शुरू किया, बी कितने दिन पहले काम छोड़ देता है कि पूरा काम 8 दिन में हो जाता है। पूरा काम कितने दिन में हो जाता है, 8 दिनों में हो जाता है। अब यहां पर देखेंगे ए किसी काम को करता है 10 दिन में और बी करता है 15 दिन में। दोनों ने काम मिलकर शुरू किया,
बी कितने दिन पहले काम छोड़कर चला जाता है और पूरा काम 8 दिन में हो जाता है। इसमें पूछा है बी अगर पहले छोड़कर चला गया था तो कितने दिन पहले छोड़कर चला गया था। यहाँ इस तरह के क्वेश्चन होंगे तो यहाँ देखेंगे ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी किसी काम को कितने करता है 15 दिन में करता है। दोनों का एलसीएम लेंगे, कितना लेकर आएगा 30, कितना लेकर आएगा 30। अगर यहाँ 10 से भाग दे देंगे इसमें 3 बार और यहाँ पर देंगे 2 बार, इन दोनों की क्या लेकर आएगा क्षमता, और ये है टोटल वर्क, टोटल वर्क। अब दोनों ने मिलकर काम शुरू किया, बी कितने दिन पहले काम छोड़कर चला जाता है, काम पूरा 8 दिन में हो जाता है। अब इसमें ये ध्यान रखेंगे काम छोड़कर जा रहा है तो कौन जा रहा है भाई, इसमें काम छोड़कर जा रहा है तो कौन जा रहा है, काम छोड़कर जा रहा है बी, बी छोड़कर जा रहा है। और तुम्हें पता है ए इसमें रेगुलर कंटिन्यू काम कर रहा है, तो ये बताओ कि ए ने तो 8 दिन काम करा होगा ना, 8 दिन में काम खत्म हो रहा है तो ए ने तो 8 दिन काम करा होगा ना, तो ए 8 दिन में कितना काम कर लेगा ये निकाल लो पहले। तो इसमें ए 8 दिन में काम, एक दिन में कर रहा है 3, तो 8 दिन में ए कितना करेगा 24, 24 इसमें से एक का काम निपटा दो, इसमें निकाल दो, कितना बचे 6 बचेगा। अगर मैंने ए का काम निकाल दिया, बचा काम किसका, बी का काम बचा, तो बी कितने दिन पहले काम छोड़कर चला जाता है, तो मतलब बी का इसमें से काम कितना रह गया, बी अगर ये 6 काम बी का इसमें रह गया है, बी का 6 काम रह गया है, तो 6 काम रह गया है बी का, तो बी इसे 6 काम को कितने दिन में कर देगा, बी 6 काम को कर देगा तुम्हारे 1 2, इसकी क्षमता कितनी है बी की 2 है, तो 6 काम को करेगा 3 दिन में, क्या दिन में करेगा 3 दिन में। तो बी ने 3 दिन तो काम किया था, बी ने 3 दिन तो काम किया था, लेकिन ये पूछ रहा है, ये नहीं पूछ रहा है बी ने कितने दिन काम किया, बी ये नहीं पूछ रहा है बी ने कितना काम किया, क्वेश्चन पूछ रहा है बी कितने दिन पहले काम छोड़ के चला गया, तो मतलब टोटल काम हुआ 8 दिन में और बी ने काम करा है 3 ही दिन, तो 5 दिन पहले छोड़कर चला गया है। तो 8 में से माइनस करेंगे 3, बचेगा 5 दिन, 5 दिन पहले बी काम छोड़कर चला जा रहा है, तो इसका आंसर आएगा 5 दिन। अगर इस तरह के या छोड़कर जाने वाले क्वेश्चन भी आज करा दिए हैं, आगे क्वेश्चन क्षमता वाले क्वेश्चन आगे करा दिए जाएंगे आगे क्लास में, जो क्लास होगी कल 3rd क्लास होगी। अगर जिस का पेपर है, ग्रुप डी का पेपर है या किसी का सीजीएल का पेपर है या कोई अदर कोई स्टेट एग्जाम का पेपर है, कौन सा भी सरकारी जॉब में जिसमें मैथ आता है किसी का पेपर है, तो उसके पास इस क्लास को जरूर जरूर शेयर करें, और जिससे कि उस किसी भाई का या बहन का किसी का भला हो सके कि यहाँ पर क्लास चल रही है, बिल्कुल 0 लेवल से स्टार्ट करके चलाते हैं और बिल्कुल लास्ट तक जहाँ तक हाई लेवल है वहां तक क्वेश्चन चलेंगे। और जिसकी समझ में पहली क्लास दूसरी क्लास समझ में नहीं आ रही है तो वो क्या करेंगे, पहली क्लास से सबको बोल देंगे कि पहली क्लास से ही देखना स्टार्ट करें। ठीक है, थैंक यू।